हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आपकी बार क्रैक। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में। सीटेट हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं कि सीटेट हिंदी में कैसे क्या होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का एग्जाम चल रहा है 28 दिसंबर से और चलने वाला है फरवरी के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, तो हिंदी में क्या पूछा जाता है? हिंदी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि गद्यांश और काव्यांश से ही 14-15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन गद्यांश एंड काव्यांश से रहता है। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक बताने वाले इसमें कि गद्यांश एंड काव्यांश को कैसे आप कवर कर पाइएगा बहुत जल्दी में। जैसे कि एग्जाम देने के टाइम तो आप लोगों के पास बहुत कम रहता है, तो उसको पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका हम ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले क्या करना है, गद्यांश को पहले मतलब हल्का देख लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शुरू से अंत तक आपको पढ़ना है। गद्यांश को सबसे पहले आप देख लीजिएगा और जो गद्यांश जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे जाना है। डायरेक्ट आपको गद्यांश के क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन पे जाने के बाद आपको फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, पहला या सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। जैसे मान के चलिए फर्स्ट में कोई क्वेश्चन पूछा रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब मिल जाएगा। गद्यांश जो रहेगा, जो कहानी रहेगा, जिस कहानी से क्वेश्चन रहेगा, उस कहानी को अगर पढ़िएगा फर्स्ट मतलब लाइन या सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन, फर्स्ट या सेकेंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। मतलब उसके बाद थर्ड में यहाँ आपको क्या करना है, थर्ड में आपको करना है क्वेश्चन का आंसर मिलने पर अंडरलाइन। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है, उसका आंसर अगर गद्यांश में मिल जा रहा है, तो उसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जो आंसर मिल रहा है उसको अंडरलाइन आपको कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन करने से फायदा क्या होगा? अंडरलाइन करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना होगा, आपको दिख जाएगा वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या करना है, ग्रामर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश से ही आपको मिल जाएगा। आपको पढ़ना नहीं है, जैसे कि होता है कि नहीं कि नया हमको ग्रामर पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं करने का आपको है। गद्यांश से ही आपको ग्रामर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रामर आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, गद्यांश में ही आपका ग्रामर का क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो गद्यांश से ही मिल जाएगा। उसके बाद शीर्षक की बात किया जाए तो शीर्षक का जो नाम पूछा जाता है तो ये लास्ट में पूछा जाएगा। और शीर्षक का नाम आपको गद्यांश से पढ़िएगा पूरा, जैसे लास्ट में जो एंड में, तो एंड में आपको शीर्षक का नाम आपको मिल जाएगा। सो इसको हम बताएंगे आप लोग को। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम सीटेट का तैयारी जो है बहुत अच्छा से कराने वाले हैं। सो चलिए हम बताते हैं एक एक करके कि कैसे क्या करना है। दोस्तों, हम लोग गद्यांश को देखते हैं कि गद्यांश में क्या कहानी है। लिखा हुआ है, सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कलमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। उसके अतिरिक्त महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और यहाँ पे हम लोग उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे। उनके आड़े हाथ लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते। बेजोर कॉलम भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपना कर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यानिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों से तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है। गांधी जी के पास आने से पहले अपने विद्यार्थी आस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। साहित्य व संस्कार के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। चित्रागंदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई की अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरत बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कर रहा है, गांधी जी किस पत्रिका में क्रांतिकारियों और देशभक्तों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों की चर्चा किया करते थे। तो हम जैसे कि बताए थे
कि फर्स्ट पैराग्राफ या सेकेंड पैराग्राफ या थर्ड पैराग्राफ में आपको पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम चलते हैं अब गद्यांश पे, गद्यांश में देखते हैं कि कहाँ पे आंसर मिलता है। तो दोस्तों गद्यांश में देख सकते हैं आप, गद्यांश में यह दिया हुआ है, गद्यांश में यह दिया गांधी जी को पत्र लिखते, यहाँ संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कलमों में उनकी चर्चा किया करते। ठीक है, क्वेश्चन में ही पूछा था क्रांतिकारी और देशभक्तों द्वारा उन्हें लिखे गए पत्रों की चर्चा किया करते थे। देखिए यहाँ चर्चा किया करते थे यंग इंडिया। अब क्वेश्चन को देखते हैं, आपका यंग इंडिया इसमें ऑप्शन था, यंग इंडिया आपका सही हो जाएगा। इसमें नौजवान दिया है, इंडियन ओपिनियन दिया हुआ, यंग इंडिया दिया है, हरिजन दिया होता है, इसमें आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यंग इंडियन, यंग इंडियन आपका सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से सेकेंड क्वेश्चन में दिया गांधी जी के पास आने से पहले महादेव जी कहाँ कार्यरत थे। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं गद्यांश में कि कहाँ पे, इसका ऑप्शन आपको बता देते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फर्स्ट में दिया हुआ एक सरकारी विद्यालय के प्राध्यापक के रूप में, सेकेंड दिया सरकार की एक पुस्तकालय में, और थर्ड दिया सरकारी कार्यालय में क्लर्क के रूप में, और चार नंबर ऑप्शन में दिया सरकार के अनुवाद विभाग में। तो इस आपका आंसर ऐसे ही होगा। हम देखते हैं कि गद्यांश में कहाँ पे मिलता है आंसर। देखिए आपका गद्यांश है, देखिए यहाँ महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। देखिए यहाँ से ही अवस्था में, यहाँ देखिए गांधी जी के पास आने से पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। गांधी जी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गांधी जी के परम सहयोगी महादेव भाई देसाई, सेकंड में दिया गांधी जी और विविध समाचार पत्र, और थर्ड में दिया महादेव जी का साहित्य संसार, फोर्थ में दिया गांधी जी का अनुपम साहित्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि होगा गांधी के परम सहयोगी महादेव भाई देसाई। ठीक है, और भी आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। आगे यहाँ दिया उदार का सार्थक शब्द नहीं है। फर्स्ट में दिया है सहदैव, सेकंड में दिया उदांत, थर्ड में दिया महानता, फोर्थ में दिया श्रेष्ठ। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, श्रेष्ठ हो जाएगा। आगरा शब्द का विलोम शब्द क्या है, आगरा शब्द का आपको पता होगा विलोम शब्द दुराग्रह, आदुत, विश्वास, आह्यान, ये तीनों नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आगरा के दुराग्रह विलोम शब्द होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विशेषण विशेष का उदाहरण बताइए, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन सा है, शीर्षक नाटिका, आर्य हाथ, तीव्र मतभेद, 4 नंबर विरोधी प्रचार, इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा, शीर्षक नाटिका, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं गद्यांश के अनुसार किस पेशे में काले को सफेद और सफेद को काला करना होता है। तो गद्यांश को आप लोग एक बार देखिए पीछे बैक होकर के, गद्यांश में हम बताए हैं, गद्यांश को बैक करके देखिएगा तो आप लोग को मिलेगा सबसे नीचे में, लास्ट में मिलेगा पुलिस के, वकील के, अनुवादक के, राजनीति के। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, वकील के बारे में चर्चा किया गया है लास्ट में, आप लोग देखिएगा तो इसमें आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन, किन प्रसिद्ध साहित्यकारों के साहित्य में महादेव जी वो उनके दोस्त की रुचि थी। फर्स्ट में दिया रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड में दिया शरद चंद्र चटर्जी, और तो 3 में दिया हुआ ऑप्शन 1 या 2 होगा, दोनों होगा, या 4 में दिया महात्मा गांधी। तो इसमें आपका दोनों हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर और शरद चंद्र चटर्जी। आपको ऑप्शन पे ले थी, गद्यांश पे लेकर चलते हैं कि गद्यांश पे दिखाते हैं कि कहाँ में ये आपका है। देखिए आपका ये जो है दोनों ने यहाँ देखिए, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरदचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। यहाँ मिल गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। फर्स्ट में दिया है संग, सेकंड में दिया है सम, और थर्ड में दिया है संसम, और फोर्थ में दिया है कार। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा, सम हो जाएगा, संस्कार सम हो जाएगा, सम उपसर्ग है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, इसमें देखिए
पदांश है। क्या परिचय दूं मैं अपना? द्रौपदी, डोडोडो, पंचाली, कृष्ण, डोडोडो या गैसनी सभी संज्ञाएं विशेषण है या संबंध सूचक। कभी गौर किया है तुमने मेरा कोई नाम नहीं? द्रोणाचार्य के अपमान का बदला चुकाने को पिता को चाहिए था एक वधा। उसके बाद दिया है और भूष्णहुम्न के पीछे यज्ञ की अग्नि से अचौक ही निश्रित में सबको अस्तबद्ध कर गुद ही प्रयोजन बनती रही आजन्म। सुई के नोक के बराबर भूमि न पाने वाले के औरस। अब तक मुझ पर उंगली उठाते थकते नहीं कि लाखों लोगों की मृत्यु का कारण मैं रही। उसके बाद यह और भी कई कहानियां बुन ली है उन्होंने महज इसलिए कि मैं कभी रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। न माँ के सम्मुख जब उन्होंने बांट दिया 5 बेटों में और न कुरुशोभा में। फिर यहाँ दिया जहाँ 5 पतिया के बावजूद मैं अकेली पड़ गई, डर दिया हुआ था। ठीक है, इसी में से आपको देख के क्वेश्चन लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, निश्रित शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 100 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर में आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तत्सम। द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। दोना जोड़ चारे, इसमें दोन जोड़ थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोन जोड़ आचार्य। यहाँ पंचाली से क्या आशय है? इसमें ऑप्शन नंबर 5 पतियों की पत्नी, पंचाल देश की राजकुमारी, और थर्ड में दिया पंचाल जाति के लोग, फोर में दिया 5 बेटों की माँ। ये जो हम अभी बताए हैं उसको आप लोग देख के बताइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिता को चाहिए था एक योद्धा। यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है? यहाँ किस योद्धा की बात हो रही है उसको देख के आप बताइएगा। फर्स्ट में दिया द्रुपद, सेकंड में दिया अर्जुन, और थर्ड में दिया अश्वत्थामा, चौथा में दिया धृष्टद्युम्न दिया हुआ, धृष्टद्युम्न। इसमें कौन सा राइट आपका आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 104 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यज्ञ की अग्नि से कौन उत्पन्न हुआ? 5 पांडव, धृष्टद्युम्न। उसके बाद थर्ड में दिया द्रौपदी, और फोर्थ में दिया धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 104 में 104 में हो जाएगा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। 5वां नंबर में 15 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? 15 नंबर में आपका क्वेश्चन कर रहा है कि कुरुसभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है? पंचाल, कुरु, पांडव, अभीर। ये आप लोग को पता होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, थर्ड नंबर पांडव कहा जाता था। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया जिनकी योजना बेशक द्वारा बनाई जाती है, सेकंड में दिया जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, थर्ड में दिया जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, और फोर्थ में दिया जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। 107 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधियां या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, सेकंड में दिया द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, थर्ड में दिया विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, फोर्थ में दिया शिक्षा की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 107 में 107 में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि होगा बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? फर्स्ट में कविता, गीत का मंत्र ये तरीके हैं जिनसे बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन दिया शब्द या वाक्य संरचना रटते हैं, सेकंड में दिया उच्चारण का अभ्यास करते हैं, थर्ड में दिया विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, फोर्थ में दिया शब्द संपदा बढ़ाते हैं। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 108 में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, यानी 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का शिक्षक बच्चों का आकलन करती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया यह ज्ञात करने के लिए कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं, सेकंड ऑप्शन दिया यह पता लगाने के लिए बच्चों के सीखने में
कहाँ कमी आ रही है। सेकंड थर्ड दिया बच्चों को उनके आगे की अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। फोर में दिया बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा बच्चों को उनके आगे की अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय पर यह एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। फर्स्ट में दिया संकेत बदलना, सेकेंड संकेत मिश्रित करना, और 3 में दिया है बहुभाषिकता, और 4 में दिया दक्षता स्तर। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि होगा संकेत बदलना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा संकेत बदलना। अब हम लोग देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, यानी 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह कहलाते हैं। फर्स्ट में दिया है चित्रकारी, सेकंड में दिया है कीरम कांटे स्क्रिबलिंग, और थर्ड में दिया है लिखना, और फोर्थ में दिया है स्वयं की वर्तनी। ये क्वेश्चन हमेशा सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर इसमें कीरम कांटे स्क्रिबलिंग। कीरम कांटे स्क्रिबलिंग, बच्चा को अगर कुछ नहीं पता हो तो क्या करेगा, स्क्रिबलिंग करेगा, मतलब अपने मन का कुछ कुछ उसमें अथी घसते उसते मतलब लिखते उगते रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन को। 112 यानी 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। फर्स्ट में दिया है अलमारी में कपड़ों को फैलाना, सेकंड में दिया कुछ छलका देना, थर्ड में दिया तिलिया उठाना, फोर्थ में दिया धामे में मन के पिरोना। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा धामे में मन के पिरोना। धामे में मन के पिरोना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन को। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट में दिया चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। सेकंड में दिया चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। थर्ड में दिया बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। फोर्थ में दिया चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक के कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करते हैं। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग 114 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। फर्स्ट में दिया है साहित्य की सराहना बोध, सेकंड में दिया है भाषा के रूपों को, थर्ड में दिया जीवन कौशल, और फोर्थ में दिया है ज्ञात्मक कौशल। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 114 नंबर में 114 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि होगा साहित्य की सराहना बोध। साहित्य की सराहना बोध। ठीक है, अब हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है BF स्किनर, और सेकंड में दिया है नोम चोम्स्की, थर्ड में दिया है लेव वाइगोत्स्की, और फोर्थ में दिया है जीन पियाजे। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 115 नंबर में, इसमें आपका सही हो जाएगा नोम चोम्स्की आपका सही हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन। अब हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। फर्स्ट में दिया वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, सेकंड में संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, थर्ड में दिया वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने की अवसर देना, फोर्थ में दिया नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 116 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। अब 117 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
117 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, और सेकंड में दिया दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, थर्ड में दिया अर्थाकन करना एवं भाषा की समझ, फोर्थ में दिया शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा अर्थाकन करना एवं भाषा की समझ। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 118 नंबर क्वेश्चन को। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग डॉ कहलाता है। फर्स्ट में दिया IT, सेकेंड में दिया ITC, थर्ड में दिया सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, और फोर्थ में दिया है संप्रेषण प्रौद्योगिकी। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 118 नंबर में 118 नंबर में आपका सही हो जाएगा ITC। सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ITC सही हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन में। 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यार्थियों की अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं डॉट। फर्स्ट में दिया है रूब्रिक्स, सेकेंड में दिया है जांच सूची, थर्ड में दिया है अनुसूची विस्तृत सूची, फोर्थ में दिया है क्रम निर्धारण मापनी। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 119 नंबर में 119 नंबर में आपका सही आंसर हो जाएगा रूब्रिक्स। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा रूब्रिक्स। उसके बाद देखते हैं हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है डॉट। फर्स्ट में दिया शुद्धता पर, सेकंड में दिया प्रवाह पर, थर्ड में दिया उपयोगिता पर, और फोर्थ में दिया उच्चारण पर। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 120 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि होगा शुद्धता पर। शुद्धता पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। सो दोस्तों, अभी के वीडियो में हम 30 क्वेश्चन बताए हैं हिंदी का, और एक क्वेश्चन जो है सो जैसा कि हम बताए हैं कि 14 से 15 क्वेश्चन आपको गद्यांश पद्यांश से या काव्यांश से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 14-15 नंबर आपको कवर हो जाएगा अगर गद्यांश पद्यांश को अच्छे से अगर देख लीजिएगा जैसे हम बताए हैं। सो दोस्तों, इसी वीडियो को लेकर के अंत करना चाहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल पे अगर आप नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।